वेलकम टू डे 113 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल और हमने स्टार्ट कर दिया था पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तोड़ना सिखा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, डीएक्स लगाएंगे। तो इसको तोड़ने का तो सिंपल प्रोसेस बताया था कि ए के नीचे आप लिखेंगे अगर लीनियर है तो, है ना। ए के नीचे लिख दो फर्स्ट वाला लीनियर वाले पॉलीनोमियल और प्लस में बी के नीचे लिख दो सेकंड वाले लीनियर वाले पॉलीनोमियल। क्लियर है ना? यहाँ तक सिंपल है। तो इधर मेरे पास बच गया x अपॉन में x प्लस 1। इंटीग्रल बाद में लगा, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, अभी सिंपल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की बारी भी टाइम है, उसके बाद का काम होगा आप लोगों का। वैसे अगर आप नोटिस करें कि a और b के जगह पे अगर आपको कुछ मैं नंबर्स दे दूं, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। अगर मैं आपको a और b के जगह पे कुछ नंबर्स दे दूं तो उन नंबर्स का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लिकेटेड कितना था। अगर आपको a और b मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, a के जगह पे 3 ले लेते हैं और b के जगह पे 4 ले लेते हैं। a के जगह 3 और b के जगह 4, तो 3 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1। तो 3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन में x का log x। क्योंकि ये लीनियर है तो कर सकते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक के केस में नहीं कर सकते हैं, रूट के केस में नहीं कर सकते। और प्लस में आपके पास इसको dx लिखा और प्लस में यहाँ पे 4 बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 2 का, और विद रिस्पेक्ट टू तो ये आ जाएगा प्लस का 4 और इसका हो जाएगा log x प्लस का 2। उसके बाद प्लस का c लगाइए और मौज लीजिए। ज्यादा हम log की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल आप इतना देखिए। तो अगर मैं ऐसा कुछ होगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं जिसमें a और b की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज हैं कुछ, तो मैं तुरंत के तुरंत इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं, राइट। अच्छा, तुरंत के तुरंत इंटीग्रेशन करने के लिए आपको a और b की वैल्यू चाहिए होगी, तो आप करके रख सकते हैं इसको। वैसे तो जैसे इसका ना इंटीग्रेशन तुरंत कर दिया। अब जहां जहां a और b है वहां वहां a और b रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप a और b रख सकते हैं, a और b रख सकते हैं। उसके बाद हमारा काम क्या है, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पे a, यहाँ पे b था, हमने कर दिया इंटीग्रेशन, हो गया आंसर। बस हमारा काम है कि a और b की वैल्यू निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट करना। अब a और b की वैल्यू निकालते कैसे वो चीज सीखना पड़ेगा ना, तो चलो सीखते हैं। इसको भी हटाते हैं, यहाँ भी हटाते हैं, यहाँ भी हटाते हैं और b रखते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ये भी वैल्यू को निकालते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे और इंटीग्रेशन तुरंत के तुरंत हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले इधर ले लो एलसीएम, सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 2। ये कैंसिल, तो a के साथ आ जाएगा x प्लस का 2 और b के साथ आ जाएगा आपके पास x प्लस का 1। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा आपके पास x और इधर बचा। अब मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, a के साथ x प्लस में 2a प्लस में b के साथ x प्लस में b, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ax और bx को एक साथ लिखो तो x कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b टाइम्स x बचेगा। ध्यान से देखो, इसको एक जगह लिखो, फिर दोनों में से x कॉमन ले लो। अब x कॉमन लेकर आप इधर रखो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में तो ये 2a और प्लस का b एज इट इज रहा, तो 2a प्लस का b, a और b आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। उसके बाद आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स सारे के सारे उसमें कांस्टेंट है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म्स क्या है ही नहीं, तो उसको ले लोगे आप 0। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 ही वेरिएबल है आपके पास, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो चलो भाई कर दो काम। क्या करो, मैं साइन चेंज कर दो, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, तो कैंसिल हो जाएगा ये चीज। यहाँ करेंगे तो माइनस का a आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1। a की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दोगे b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो -1 और 2 यहाँ पे अब आप पुट कर सकते हो, क्योंकि इसको हमने ऐसे स्प्लिट किया था ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे a की जगह -1 डिवाइडेड बाय में x प्लस 1 और प्लस में b की जगह लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय में x प्लस का 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली, ठीक है ना, सेपरेटली अलग अलग, प्लस माइनस में हम सेपरेटली दोनों को सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। माइनस साइन को बाहर ही रखो, ठीक है। उसके बाद लिख दो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। लेकिन ध्यान रहे ये चीज भी आप तभी कर सकते हो, और मॉड्यूलस में लिखना है x को, आप तभी कर सकते हो जब x की डिग्री ना 1 हो, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज होता है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव 1 है। प्लस का
2 को बाहर रखो तो बचा ना 1 अपॉन में x प्लस 2, तो 1/x का log x और x के जगह पे है x प्लस का 2। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? और नो डाउट प्लस का c तो खैर रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे चलो भाई, अब जब आप इसका आंसर मैच करने जाओगे ना, ये बेसिकली दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, अभी मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए हैं। आंसर मैच करने जाओगे तो आंसर मैच नहीं होगा, और बहुत सारे बुक्स में इस टाइप के सवाल बहुत सारे मिलेंगे। आंसर मैच करने जाओगे तो मैच नहीं होगा, टेंशन मत लेना। हमें ना कुछ लॉग बुक के प्रॉपर्टीज यूज करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास log a इंटू बी हो जाए, c हो जाए मल्टीप्लाई में, तो कितने भी मल्टीप्लाई में लिखे उसको प्लस में आप लिख सकते हो, log a प्लस log b। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा होगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। फर्स्ट इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यही a और b डिवाइड में आ जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log a माइनस का log b। क्लियर यहां तक? log a माइनस का log b। वहीं पे तीसरी चीज ये log a टू द पावर b हो जाए, a की पावर क्या हो जाए आपके पास? b हो जाए। a की पावर क्या हो जाए आपके पास? b हो जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूं b टाइम्स log a, मतलब जो पावर होगा ना आर्गुमेंट वो पहले आ जाएगा और कुछ भी नहीं। और एक होता है आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ, ये एक्सपोनेंट लॉ, ये क्वोशिएंट लॉ, ये प्रोडक्ट लॉ। और अब आता है चेंज ऑफ बेस लॉ, इसमें बोला जाता है log a टू द बेस b, यहाँ बेस होता है, सब में आपके पास log 10 है, बेस में 10 है, या फिर नेचुरल बेस है e, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल वाली। तो इसको मैं लिख सकता हूं log a अपॉन log b। क्लियर है यहां तक? log a अपॉन log b लिख सकता हूं। ये चार प्रॉपर्टी आपके पास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये कुछ नई प्रॉपर्टीज नहीं है आपके पास, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन करवा रहा था तब करवाया हुआ है। खैर नहीं आया है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चिल करो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन जरूर से जरूर कर लेना है। अब इसका आंसर मैच कराने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो पावर यहां लिखा है इसको यहां पे लिखा होगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये ना इसको ऐसे लिख दो, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर 2, ऐसे करके x प्लस 1 रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पावर होता है यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसे लिख रखा है। उसके बाद माइनस का बाद में लिख दो, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। अब आपको यहाँ पे एक और चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही है भाई? ये log a है माइनस का log b है, तो log a माइनस log b क्या आता है? log a अपॉन b। तो a की जगह क्या है? x प्लस का 1 का स्क्वायर है, और b की जगह पे क्या है आपके पास? x प्लस का, अरे 2 था ना यहाँ पे, इसका जगह 1 है, यहाँ पे 2 था, सॉरी x प्लस 2 था, इसके ना x प्लस 2 था, तो यहाँ पे आप x प्लस 2 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड में x प्लस 1 और प्लस का c, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टीज अभी बताए ना, बस इन्हीं को हमें क्या करना होता है? यूज करना होता है बार बार। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू मैच द आंसर। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एमसीक्यूज में आंसर ना इस फॉर्म में दिया होता है ऐसे करके, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर को हमें मैच करवाना होता है, तभी तो आपको आंसर मिलेंगे भाई। एमसीक्यू को चूज करोगे तभी तो करेक्ट वाला, राइट। नेक्स्ट, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपके पास कुछ नया नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वो भी सीखो, ध्यान से समझो। एक और चीज है वो भी सीखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यू कैसे निकाला? कोफिशिएंट को कंपेयर करके। अगर आप कोफिशिएंट को कंपेयर नहीं करना चाहते तब भी आप सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलोगे सर कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मेरे पास x इज इक्वल टू a के साथ x प्लस 2 और प्लस में b के साथ x प्लस 1 है, इसको अलग से सॉल्व करा देता हूँ। तो आपके पास क्या बचा था? x इज इक्वल टू a के साथ x प्लस 2 और प्लस में b के साथ क्या बचा था? x प्लस का 1 बचा था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे पता है? ये जो डिनोमिनेटर्स में जितने भी थे ना, डिनोमिनेटर में देखो x प्लस 1 x प्लस 2, या फिर यहाँ देखो x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको आप रखोगे इक्वल टू 0। क्या रखोगे आप? इक्वल टू 0। तो एक बार लेट करोगे x प्लस 1 की वैल्यू को 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। उसको आपको इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा -1, जहां जाए x है वहां पे पटक दो, फिर a को एज इट इज रखो -1, और ये रखेंगे तो -1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस में b, ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये चीज हो जाएगी 0, और ये आ गई -1 इज इक्वल टू a के साथ क्या आ जाएगा? 1। नो नीड टू राइट, तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपने -1 निकाल दिया, कोएफिशिएंट को कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, बट ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर में ही काम करता है, बाकी सब में काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। तो जब भी कभी लीनियर पावर्स हो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था लीनियर पावर वाला, ये वाले, तो काम करेगा, बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा। अगला सवाल ये वाला है, तो इसको मैं लिखूंगा अभी, तो उसमें भी काम करेगा, इस वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा।
इस वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी में हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। 2 वाला तो फिर भी कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आसानी से हो जाता है, 3 वाले में और भी ज्यादा मुश्किलें आती है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, a की वैल्यू निकाल दिया, ये एक बार आपने पहली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट किया था, अब की बार दूसरे को पुट करो, मतलब अब की बार x + 2 को इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इसी में वापस सब्स्टिट्यूट करना है इसको, इसी में ही, तो x के जगह पे पुट कर दो -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करोगे -2, तो -2 + 2 क्या होगा 0, ये ले देकर उड़ जाएगा गायब, तो यहाँ बचा b और इसके जगह -2 + 1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। यही तो आया था हमारा कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद भी, राइट। तो अब ये दोनों मेथड में से कोई सा आप एक यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। उसके बाद का प्रोसीजर सेम है, यहाँ a की वैल्यू b की वैल्यू रखो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो, वो तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाई दिया, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा इसको समझ के। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। अब जैसे कि इसको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे लीनियर के फॉर्म में, ब्रैकेट्स में चाहिए, या फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चाहिए, या फिर होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, इसको लिख दो 3 का स्क्वायर, इसको क्या कर दो 3 का स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, a + b, और फिर आ जाएगा आपके पास a - b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 3 है ना, और x - 3। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीज आपके पास बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में आ चुका है, करेक्ट। चलो, तो a के नीचे फर्स्ट वाली ब्रैकेट और प्लस में b के नीचे आपके पास सेकंड वाली ब्रैकेट, डन है यहां तक, ठीक है। चलो, उसके बाद आप क्या करोगे, नो डाउट एलसीएम वगैरह लोगे तो इधर तो 1 ही बचेगा, बोलो हाँ या नहीं, है ना। और यहाँ पे लोगे तो आ जाएगा a के साथ x - 3 और यहाँ पे प्लस में b के साथ x + 3, तो एक एक करके ब्रैकेट को 0 रखो। एक बार आपने x + 3 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -3, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो a के साथ आ जाएगा -6, और यहाँ पे तो ये तो अरे b कहाँ से लिख दिया 3 है ना, ये तो गायब हो जाएगा, -3 पुट करते गायब हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गया कितना -1/6। ये चीज आनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन सिंपल वाले, ये सिंपल वाले कैलकुलेशन आना चाहिए, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -1/6। क्लियर है इतनी बात। चलो, अब दूसरे ब्रैकेट x + 3 को रखा था, अब x - 3 = 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 पुट करो तो इधर तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 6, तो b की वैल्यू आ गई 1/6। चल जा भाई, b की वैल्यू आ गई 1/6, तो a की वैल्यू आया -1/6 और b की वैल्यू आया आपके पास 1/6। तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे -1/6 और यहाँ पे +1/6, तो -1/6 और इंटीग्रेशन 1/x + 3 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में, और 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 3 विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी कांस्टेंट था उसको बाहर ही पटक दिया करो ना, 1/6 था सॉरी, बाहर ही पटक दिया करो, उसकी हमें वैसे कोई जरूरत नहीं है, तो 1 में ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, -1/6 एज इट इज रखो और इसका लिखोगे तो आ जाएगा log x + 3, बोलो हाँ या नहीं, सिंपल है, 1/x का log x, प्लस में 1/6 ऐसे रखो, इसका आ जाएगा आपके पास log x - 3। क्लियर है यहाँ तक, और प्लस का c तो भैया भूलना ही नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। अब क्या कर सकते हो, अब आंसर मैच करोगे तो आंसर मैच नहीं हो, लो आंसर मैच ही नहीं हो रहा, तो सर ऐसा क्या है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, लॉग की प्रॉपर्टी। तो अब आप मुझे खुद बताना क्या कर सकते हो आप लोग। 1/6 कॉमन ले लो तो मेरे पास ये बच जाएगा माइनस का log mod of x प्लस का 3 प्लस का, यहां से बच जाएगा log mod of x माइनस का 3, राइट, और ये पूरा का पूरा प्लस का c। अब देखो log a माइनस log b है, तो ये हो जाएगा 1/6, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a/b। डन है यहां तक, और ये प्लस का c। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको ऑप्शंस में। तो आंसर ना मैं एक बार सबका मैच करते जाता हूं, सही रहेगा। log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 पहले का सही था, और दूसरे का आ चुका है बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से आंसर सबका मैच करना इसलिए जरूरी है ताकि यहां से आपको कुछ एक नई चीज सीखने को मिलेगा कि आंसर कहां पे छोड़ा, आपको पेपर में थोड़ी पता रहेगा कि आंसर कहां पे छोड़ा गया है, तो उसको थोड़ा सा ना बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि ये है, अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम काम करूंगा भाई, आवाज नहीं बंदर। तो a के नीचे आ जाएगा आपके पास, a के नीचे आ जाएगा आपके पास x - 1 प्लस में b के नीचे आ जाएगा x - 2 प्लस में c के नीचे आ जाएगा x - 3। अब एलसीएम लोगे तो आपको पता है इधर बच जाएगा 3x - 1, इधर नीचे से नीचे कट ही जाएगा, तो a के साथ कौन कौन आ जाएगा x - 2 और x - 3, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो। प्लस में b के साथ आ जाएगा x - 1 और x - 3, और प्लस में c के साथ आ जाएगा
सी के साथ आ जाएगा x माइनस का 1 और x माइनस का 2। ये चीज आपको आनी चाहिए समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इस केस में, तो वही वाला मेथड हम यूज करेंगे कि एक बार पहली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1, तो 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 1 2 आया, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा a ब्रैकेट में, ये आ गया माइनस का 1, यहाँ आ गया माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, अच्छे से आप देख लें पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1। देखो कितना सिंपल हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब 2 पुट करो, 3 दूना 6 माइनस 1 5 आया, यहाँ पे 5 रखेंगे, उसके बाद 2 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। देखो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 पूरा गायब हो गया। यहाँ पुट कर लेंगे तो b आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 5, b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक, माइनस का 5। उसके बाद तीसरी ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 3, तो पुट करते थे 3 3 जा 9 माइनस 1 8 आ गया, इज इक्वल टू, तो 3 वाले ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, मतलब जिसके नीचे वाला पुट करेगा उसी की वैल्यू मिलेगी आपको। यहाँ 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 आ गया और 3 माइनस 2 1 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल ये हो जाएगा, तो 4 आ गया आपके पास c की वैल्यू। तो आपने a की वैल्यू भी निकाल दी, c की वैल्यू भी निकाल दी और a b और c तीनों की वैल्यू निकाल दी बेसिकली। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो चलो कर देते हैं फटाफट। a के जगह पे 1 है तो ये बन गया 1 अपॉन में x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली बीच में प्लस, b की जगह क्या माइनस 5, तो माइनस 5 तो मैं बाहर ही रखूंगा और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस का 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में प्लस, c की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 तो मैं बाहर ही रखूंगा, 4 तो मैं बाहर ही रखूंगा और इंटीग्रेशन करूंगा 1 अपॉन में x माइनस का 3 का और विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल वाला तो काम नहीं है भाई, देखना जरा, ये आ जाएगा मेरे पास, इसका हो जाएगा सिंपली डायरेक्ट हो जाएगा log x, बोलो हाँ या नहीं, x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1 हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और कुछ हो जरूर डिवाइड किया करो। माइनस का 5 एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा आपके पास log x माइनस का 2, प्लस में 4 एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा आपके पास log x माइनस का 3। क्या मैं और भी कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, देख लो एक बार अच्छे तरीके से, कहीं पे मैं कुछ आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहा हूँ, राइट, मैं सॉल्व करना भी चाह रहा हूँ तो कहीं पे मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, 4 को पावर में भेज सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना, बट कोई जरूरत नहीं है। अगर किया होगा इन्होंने कहीं तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैच करते हैं, बाकी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, मतलब उतना कुछ खास नहीं है। तो एक मिनट रुको, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फाइनली यही आंसर आपके पास जो है वो गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो स्टेप्स मैंने समझाया ना, 3 वाले जो डिनोमिनेटर में 3 आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करके आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों से हुआ या फिर नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।